वेलकम टू केवी ग्लोब। माई सेल्फ काव्या सिंह। आज की क्लास में हम 3 मार्च 2023 का करंट अफेयर डिस्कस करेंगे और आज की क्लास के जो इनसाइट टॉपिक है वो धरोई आर्द्र भूमि, 2023 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर, पूषा कृषि विज्ञान मेले का आयोजन, वैश्विक उत्तरदायी पर्यटन शिखर सम्मेलन, STT-40 बेसिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट की खरीद को मंजूरी, 2023 में वैश्विक विकास में 15% योगदान देने की क्षमता, अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष पर मल्टीमीडिया प्रदर्शनी का आयोजन, चंद्रमा मिशन के लिए रॉकेट के क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण, सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ाने के लिए ISA के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर। इन सारे टॉपिक से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर किए गए आज की क्लास में, इसलिए ध्यान से आप लोग पूरी क्लास देखिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं एग्जाम के लिए, जो कि करंट अफेयर या जनरल इंटेलिजेंस या जनरल अवेयरनेस का पोर्शन कवर करेंगे। और क्लास स्टार्ट करने से पहले आपके लिए एक क्वेश्चन है एज यूजुअल, संसार का सबसे छोटा पुष्प कौन सा है? इसके 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, सही आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। और इसमें जो ऑप्शन दिए हुए इसमें संसार का सबसे छोटा पुष्प और बड़ा पुष्प दोनों ही दिए हुए हैं, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दोनों का आंसर दीजिए कि संसार का सबसे छोटा पुष्प कौन सा है और संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है। क्लास के एंड में इस क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने कितने STT-40 बेसिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट की खरीद को मंजूरी दी है? तो ये जो STT-40 बेसिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट है, इनकी जो खरीद की मंजूरी दी है, गवर्नमेंट ने अप्रूव किए हैं परचेज, इनकी क्वांटिटी ये 70 है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 70। सेंट्रल गवर्नमेंट ने वायु रक्षा क्षमता को मजबूत करने के उद्देश्य से हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि HAL से 70 STT-40 बेसिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट की खरीद को मंजूरी दी है। ये जो डील है पूरी 6,828 करोड़ की है। इस डील के तहत हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि HAL इन विमानों की जो आपूर्ति अगले 6 साल के समय में करेगी, अगले 6 साल में कर देगी। ये ट्रेनर एयरक्राफ्ट अच्छे लो स्पीड हैंडलिंग विशेषताओं और बेहतर प्रशिक्षण प्रभावशीलता प्रदान करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूसा कृषि विज्ञान मेले का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? तो जो पूसा कृषि विज्ञान मेला है ये ऑर्गेनाइज किया जा रहा है नई दिल्ली में। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, पूसा कृषि विज्ञान मेले का आयोजन प्रतिवर्ष किया जाता है और ये भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान यानी कि IARI द्वारा किया जाता है। इस साल इसका आयोजन नई दिल्ली में किया जा रहा है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर इन्होंने पूसा कृषि विज्ञान मेले का शुभारंभ किया है। इस बार इस मेले का थीम श्री अन्न द्वारा पोषण, खाद्य एवं पर्यावरण सुरक्षा है। इसका आयोजन 2 मार्च से 4 मार्च के बीच किया जा रहा है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का गठन 1905 में हुआ था, यानी कि 1905 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धरोई आर्द्र भूमि जहां हाल ही में एक पक्षी सर्वेक्षण किया गया था, किस राज्य में स्थित है? अगर क्वेश्चन आता है कि हाल ही में एक पक्षी सर्वेक्षण कहाँ किया गया था, तो ये धरोई आर्द्र भूमि में किया गया था। किस राज्य में है? तो ये गुजरात में स्थित है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ये 2 दिवसीय पक्षी सर्वेक्षण था, यानी कि 2 दिन किया गया था। 2023 का दूसरा संस्करण था, हाल ही में गुजरात के धरोई आर्द्र भूमि में किया गया था। ये आर्द्र भूमि उत्तरी गुजरात में 107 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है। प्रमुख सिंचाई योजना के रूप में 1978 में साबरमती और हरनोई नदियों पर बांध बनाकर धरोई जलाशय बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IMF के अनुसार किस देश में 2023 में वैश्विक विकास में 15% योगदान देने की क्षमता है? तो अकॉर्डिंग टू IMF जो 2023 में वैश्विक विकास में 15% योगदान देने की क्षमता है, ये भारत है, भारत देश में है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है। IMF यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की प्रबंध निदेशक जो हैं क्रिस्टलिना जॉर्जीवा, इनके अनुसार भारत में 2023 में वैश्विक विकास में 15% योगदान देने की क्षमता है। वित्त वर्ष 2023 एंड 2024 के लिए IMF ने भारत के लिए 6.1% GDP वृद्धि का अनुमान लगाया था। क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करते जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस पड़ोसी देश ने सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ाने के लिए ISA के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ISA के साथ जो MOU साइन किया है ये भारत ने साइन किया है। ये सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ाने के लिए किया बांग्लादेश के साथ। तो इंडिया ने जो साइन किया है MOU ISA टू इंक्रीज द यूएसए ऑफ सोलर एनर्जी, ये बांग्लादेश। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। बांग्लादेश सरकार ने देश में सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ाने के लिए इसके समझौता किया है। ये समझौता दिसंबर 2026 तक लागू किया जाएगा
और 2041 यानी कि 2041 तक नवीकरणीय बांग्लादेश ने 2041 तक नवीकरणीय स्रोतों के माध्यम से अपनी कुल ऊर्जा का 40% प्रोडक्शन करने का लक्ष्य रखा है। इसका जो टारगेट है 2030 के अंत तक यानी 2030 के अंत तक और 4000 मेगावाट सौर ऊर्जा का उत्पादन करना है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कौन सा राज्य वैश्विक उत्तरदायी पर्यटन शिखर सम्मेलन का मेजबान है? केरला इज द होस्ट ऑफ द ग्लोबल रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म समिट। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए केरल। केरल ने राज्य के पर्यटन क्षेत्र में महिलाओं के अनुकूल गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त राष्ट्र महिला के साथ एक समझौता किया है। कुमारकोम केरल में पहली बार वैश्विक जिम्मेदार पर्यटन शिखर सम्मेलन यानी कि ग्लोबल रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म समिट के दौरान इस पर हस्ताक्षर किए गए थे। राज्य में लिंग समावेशी पर्यटन स्थलों को बढ़ावा देने की दिशा में काम करने के लिए ये समझौता ज्ञापन पर सहमति बनी है। नेक्स्ट, किसने हाल ही में चंद्रमा मिशन के लिए अपने रॉकेट के क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किया है? तो इसरो हैज रिसेंटली सक्सेसफुली टेस्टेड द क्रायोजेनिक इंजन ऑफ इट्स रॉकेट फॉर मून मिशन। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। चंद्रयान 3 मिशन के प्रक्षेपण वाहन के क्रायोजेनिक ऊपरी चरण को रफ्तार देने वाले CE-20 क्रायोजेनिक इंजन का उड़ान स्वीकृति ताप परीक्षण ये सफल रहा है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन है इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसने ये जानकारी दी है। 24 फरवरी को तमिलनाडु के महेंद्रगिरी में जो स्थित इसरो प्रणोदन परिसर के हाई एल्टीट्यूड प्रक्षेपण केंद्र में 25 सेकंड की निर्धारित अवधि के लिए उड़ान स्वीकृत ताप परीक्षण किया गया था जो सक्सेसफुल रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आई मूडीज की रिपोर्ट के अनुसार 2023 में भारत की GDP वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? तो अकॉर्डिंग टू द रिसेंट मूडीज रिपोर्ट 5.5% of India's GDP growth rate is expected in 2023. So the right answer is option A. मूडीज इन्वेस्टर सर्विस ने बजट में पूंजीगत व्यय में की गई वृद्धि और मजबूत आर्थिक गति को देखते हुए ये साल 2023 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि के अनुमान को बढ़ाया है। ये पहले 4.8% था, अब बढ़ाकर इसे 5.5% कर दिया गया है जो कि इंडियन इकोनॉमी के लिए एक अच्छा संकेत भी है। द नेक्स्ट वन इज, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष पर एक मल्टीमीडिया प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये आयोजन किया गया है गोवा में। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए गोवा। केंद्रीय संचार ब्यूरो गोवा ने पणजी में कदम्बा परिवहन निगम बस स्टैंड पर अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष पर एक मल्टीमीडिया प्रदर्शनी का आयोजन किया है। ये एग्जीबिशन का उद्घाटन आज उत्तरी गोवा के पुलिस अधीक्षक नितिन वल्सन ने किया। 3 मार्च तक यानी कि आज तक जनता के लिए खुली इस प्रदर्शनी का जो उद्देश्य है 3 तक खुला रहेगा। आगंतुकों को बाजरा के महत्व के बारे में शिक्षित करना, उन्हें दैनिक आहार में शामिल करने के लिए प्रोत्साहित करना, यानी कि बाजरे के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए ये प्रदर्शनी की गई है। क्लास के स्टार्टिंग में आपसे क्वेश्चन पूछा था कि संसार का सबसे छोटा पुष्प कौन सा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए वुल्फिया। संसार का जो सबसे छोटा पुष्प है वो वुल्फिया है। सही आंसर ऑप्शन ए है। और आपका संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है ये भी मैंने पूछा था, इसी में आंसर आपका दिया हुआ है। ये है ऑप्शन डी रैफ्लेसिया। संसार का अगर सबसे बड़ा पुष्प क्वेश्चन आता है तो आपका सही आंसर रैफ्लेसिया होगा, छोटा पुष्प वुल्फिया है। कल की क्लास के एंड में क्वेश्चन पूछा था कि चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स US द्वारा जारी इंटरनेशनल IP इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? तो इसमें भारत की जो रैंक है वो 42 है, यानी कि सही आंसर है इसमें ऑप्शन बी 42। और इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया है अभिषेक पासवान, शशि भारती, लक्ष्मी गुप्ता, पीहू साहू, ममता प्रधान, राहुल यादव। इन सब लोगों ने इस क्वेश्चन का एकदम सही आंसर दिया है। आज का क्वेश्चन है आपके लिए, किसने पश्चिमी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ का पदभार संभाला है? 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। सही आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। और क्लास से रिलेटेड अगर कोई सजेशंस हैं आपके हमारे लिए तो प्लीज़ वो भी ज़रूर दिया करिए। और जो लोग चैनल पर पहली बार आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आगे आने वाली बाकी की क्लासेस भी आपको इजीली मिलेंगी। और क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना ना भूलिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।